सुनीता भाभी को प्रेयर। आपकी उपस्थिति को चाहते, आपके प्रेम को चाहते परमेश्वर पिता, आपने हमसे प्रेम किया परमेश्वर पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। आपकी महान करुणा और दया के लिए प्रभु हम आपके हृदय से धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। महान परमेश्वर पिता, आज के दिन होने दे पिता परमेश्वर, हमने जो गीत गाया, स्तुति करी, महिमा करी प्रभु, आपको दृढ़ लोग होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम गीत की बात न करते प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर इस कंठस्थ को ईश्वर आपके लहू में ढाप देते मेरे पिता। हम सबको प्रभु जितने हम बैठे हैं प्रभु, हर एक को ईश्वर आपके लहू में ढापते मेरे परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए मेरे प्रभु जी। जो वचन है मेरे पिता, जो वचन पिता परमेश्वर बोला जाता प्यारे प्रभु जी मैडम के द्वारा परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में काम करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पवित्रात्मक हमको उंडेल दे प्यारे प्रभु जी, पवित्रात्मा की सामर्थ्य भेज परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु अपनी उपस्थिति को उंडेल दे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे प्रभु, आप हमारे पिता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ उसमें उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर पिता। होने दे प्यारे प्रभु जी, आज के दिन को फिर से आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, मैडम को आपके लहू में ढापते परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी, उनके बुद्धि के विचार कल्पना भावनाओं को यीशु तेरे लहू में ढाप देती परमेश्वर पिता। हाँ प्यारे प्रभु जी, बोलने वाली हाँ पिता मैडम ने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आप उनके मुंह को छू लीजिए परमेश्वर पिता, आप उनके द्वारा बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु जी। जो आज के दिन जो हमारे लिए पिता आपने ठहराया प्रभु जी, हाँ होने दे पिता, हाँ उससे हम तृप्त होने पाए परमेश्वर पिता। आपकी वचन की भरपूरी से हमें भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। होने दे प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते एक बार फिर से प्रभु, हम सबको प्रभु आपके पवित्र लहू में ढापते खुदावन यीशु राजा। होने दे मेरे पिता परमेश्वर, हम सबकी सहायता मदद कर, वचन को सुनने में हमारी सहायता कर परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। ओ प्यारे प्रभु, आपको आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। हम घटे यीशु, आप बड़े मेरे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से केवल तेरे नाम की महिमा होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपको महिमा मेरे परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद देती प्रभु, कि आपने हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को मेल दिया मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत यहाँ पे है परमेश्वर पिता। आप प्रभु आपकी महान महिमा के लिए एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देती पिता। हालेलुया, जय जयकार करती परमेश्वर पिता, जो था, जो है, जो आने वाला है। पवित्र यीशु के नाम में परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम अपने टेक के परमेश्वर पिता आपके सामने तीन नम्र होकर प्रभु अपने हृदय को उंडेल देते परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, सारी महिमा सारा आदर यीशु आपके पवित्र नाम को मिलने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते यीशु के नाम में मांगते, सुनी को हृदय से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू मम्मी। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है नीचे तक? मैं पहला पद पढ़ना चाहूंगी, गलातियों चैप्टर 2 वर्स 20। गलातियों इसका दूसरा अध्याय पद 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दिया। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह के महान, यीशु मसीह की स्तुति के योग्य, यीशु मसीह की तारीफ के योग्य, यीशु मसीह धन्य, यीशु मसीह दुनिया की सृष्टि करता है, जिसके हाथों में कोई काम असंभव नहीं, कोई काम नहीं। यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह आज की शाम के यीशु मसीह जो तूने अपने जीवितों के बीच में जीवित रखा।
कितने लोग वेंटिलेटर में रहते यीशु मसीह, वो सांसें नहीं ले पाते यीशु मसीह, तूने हमें फ्री की सांसें दी यीशु मसीह। और आज हम यीशु मसीह जो यहाँ पर मौजूद है सिर्फ तेरी दया और कृपा से यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह। मैं अपने आप के लिए दुआ करती हूँ, मेरे होठ को तेरे लहू से धोकर शुद्ध कर यीशु मसीह। होली स्पिरिट मुझे पूरा मेरे ऊपर कब्जा कर, सिर से लेके पैर तक। यीशु मसीह मेरे ऊपर पूरा सिर से लेके पैर तक कब्जा कर और होने दे यीशु मसीह। जो मैं ये मैसेज देने जा रही हूँ वो मैं ना बोलूँ यीशु मसीह, पर तू मुझ में होके बोल यीशु मसीह। होली स्पिरिट मेरे द्वारा तू बोलना यीशु मसीह। प्रार्थना सुनने के लिए मैसेज तेरे पवित्र हाथ में यीशु मसीह। तो शैतान की हर एक ताकत को हम तेरे पवित्र यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। इस छोटी सी दुआ का हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। मैं धन्यवाद देती हूँ पास्टर अंकित का और जितने पंचायत मेंबर्स का, एल्डर्स का, और जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में एक बार फिर यीशु मसीह का मैसेज लेके आने पाई हूँ। और मैं यीशु मसीह का भी धन्यवाद देती हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ और मैं छोटी सी दासी हूँ यीशु मसीह की, और फिर भी यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया है, इसमें यीशु मसीह का भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम देखेंगे हु इज जीसस क्राइस्ट। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह कौन है। ये हमको मिलेगा मत्ती 16:16। यीशु मसीह कौन है? मत्ती 16:16, मैथ्यू 16:16। कोई पढ़ देगा? परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हमको यहाँ मिलता है कि शमूएल पतरस ने क्या उत्तर दिया कि यीशु मसीह कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह। आगे को हम देखेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह का मीनिंग क्या है। यीशु मसीह का अर्थ है छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, राजा मसीह। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यीशुआ? YHWH इज सैल्वेशन और द लॉर्ड सेव्स, उद्धारकर्ता और प्रभु जो हमको बचाता है। मैं आपको बाइबल के थ्रू से कई नामों को बताऊंगी यीशु मसीह का, और इसमें हम देखेंगे जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, इमैनुएल, मसाया, अल्फा एंड ओमेगा, किंग ऑफ किंग्स एंड गुड शेपर्ड। यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र भी, और इमैनुएल में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। मसीहा, अल्फा मतलब प्रथम और ओमेगा मतलब अंतिम, और राजाओं का राजा और अच्छा चरवाहा। हम आगे देखेंगे मत्ती 1:21 में। मत्ती 1:21 निकाल लेंगे और भी पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। है ना। इसमें हम देखेंगे कि मरियम ने बोलते कि पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे हम देखेंगे जीसस क्राइस्ट इज होप फॉर अदर कास्ट। यीशु मसीह आशा है अन्य जातियों के लिए। इसमें हम देखेंगे, निकाल लेंगे मत्ती 12 उसका 21। मत्ती 12वां अध्याय उसका 21वां पद। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। इसमें लिखा है कि और अन्य जातियां उसके नाम पर, मैं हाईलाइट करी, आशा रखेगी, होप रखेगी। सेकंड देखेंगे हम इसमें कि क्राइस्ट है ना, जो मसीह है ना, मत्ती 1:16। और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इसमें बता रहा है कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से कौन? यीशु जो क्या कहलाता है? मसीह है ना, मसीह कहलाता है, उत्पन्न हुआ। तीसरा देखेंगे लॉर्ड मतलब प्रभु है ना। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसका 36 पद।
प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 36वां पद। जो वचन उसने इसराइलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। अगर इसमें आप देखें कि जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो मैं हाईलाइट करी उसको, जो सबका प्रभु क्या है, यीशु मसीह सबका प्रभु, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रभु भी बोलते हैं ना, ठीक है, शांति का सुसमाचार सुनाया। चौथा हम देखेंगे सेवियर। सेवियर मतलब उद्धारकर्ता। हमको मिलेगा ये लूका 2 अध्याय उसका 11वां पद। लूका 2 अध्याय उसका 11वां पद। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसमें लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा, एक उद्धारकर्ता। यीशु मसीह कौन है, उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। 5वां हम देखेंगे इमैनुएल। इमैनुएल के हम निकालेंगे यशाया 7:14, यशाया 7:14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इसमें लिखा है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा, इमैनुएल। और भी देखें इसमें पद है कुछ, मत्ती 1:23, मत्ती 1:23 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। इसको रिपीट नहीं करूंगी, पर इमैनुएल का मतलब क्या होता है, लास्ट में लिखा है परमेश्वर हमारे साथ। 6वां हम देखेंगे मसाया। मसाया मतलब मसीहा, मसीह। इसमें देखेंगे जॉन यूहन्ना 1:41, यूहन्ना 1:41 है। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। इसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा हमको क्रिस्त अर्थात कौन मिल गया, मसीह, मसीह मिल गया। 7वां हम देखेंगे सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। यह हमको मिलता है यूहन्ना 1:34, जॉन 1:34। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। और मैंने देखा, गवाही दी है, यही कौन है, यीशु मसीह। हमने पहले भी देखे परमेश्वर का पुत्र है। इसमें हम देखेंगे 8वां सन ऑफ मैन, है ना, मनुष्य का पुत्र। मत्ती 20:28, मत्ती 20:28, मैथ्यू 20:28। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। इसमें देखते हैं जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। 6वां हम देखेंगे वर्ड। वर्ड मतलब वचन, है ना, जॉन 1:1, यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:1 था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। In the beginning was the word and the word was with God and the word was God। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 7वां हम देखेंगे अल्फा एंड ओमेगा, है ना, प्रथम और अंतिम, फर्स्ट एंड एंड। प्रकाशित वाक्य 22:13, प्रकाशित वाक्य 22:13। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। इसमें हम देखेंगे मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ, है ना। 8वां हम देखेंगे किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। ये हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य 19:16, प्रकाशित वाक्य 19:16। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। इसमें हम देखते हैं कि उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, किसके, यीशु मसीह, ठीक है ना, राजाओं का राजा, ठीक है। और 9th हम देखेंगे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, है
ना प्रभुओं का प्रभु, सेम वर्स निकाल के रखिएगा। प्रकाशित वाक्य 19 का 16 फिर से पढ़ दीजिएगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। क्या लिखा है लास्ट में? प्रभुओं का प्रभु। ठीक है, ओके। आगे हम देखेंगे इसमें 10th वाला गुड शेपर्ड। गुड शेपर्ड मतलब क्या होता है? अच्छा चरवाहा। यह हमको मिलता है यूहन्ना 10:11। यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यीशु के बोलता अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 11th हम देखेंगे लैम्ब ऑफ गॉड, जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में बोलता है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है ना, लैम्ब ऑफ गॉड जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मैं आपको एक 2 टेस्टिमनी बताऊंगी, 2 गवाही बताऊंगी। आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में सुना होगा ना, बहुत बड़ा शिप। ठीक है, टाइटैनिक का एक स्टोरी है जो एक डॉक्यूमेंट्री स्टोरी है, रियल स्टोरी है, जो मैं आपको बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। उसमें एक मतलब प्रभु का दास था, वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, और यीशु मसीह का दास था, उसका नाम था जॉन हार्पर। जॉन हार्पर एक विडोवर था, मीन्स उनकी वाइफ का डेथ हो चुका था, और उनके साथ उस शिप में, उस जहाज में एक छोटी उनकी बेटी थी जो हो सकता है 5-6 साल की होगी। और जॉन हार्पर प्रभु का दास होने के नाते जब वो देखता है कि जहाज तो डूब रहा है और लाइफ भी मतलब नहीं रहेगा, है ना, तो वहाँ पर लाइफ बोट भेजा गया। तो लाइफ बोट मतलब छोटे छोटे जो नाव रहते हैं जिसमें लोगों को बचाया जाता है, लाइफ बोट भेजा जाता है, नाव भेजा जाता है, जिसमें स्पेशली बच्चे और मतलब कि लेडीज लोग को ले जाया जा रहा था। तो उसमें मतलब वो जो जॉन हार्पर है वो ऐसा करता है, यीशु मसीह का प्रचार के लिए वो क्या करता है, अपनी छोटी बेटी को लाइफ बोट में बैठा देता है, और उसकी बेटी उसकी तरफ देखती है। वो बोलता है, जॉन हार्पर क्या बोलता है, परमेश्वर तेरे को क्या करेगा, संभालेगा। जबकि जॉन हार्पर के पास, जैसे हम अगर रहेंगे उसकी जगह तो हम सोचेंगे यार हम तो मतलब बच जाएंगे, हम भी लाइफ बोट में बैठ जाते हैं। पर वो यीशु मसीह का आखिरी सांस तक प्रचार करने के लिए वो अपनी बेटी को लाइफ बोट में, नाव में बैठा लेता है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, पानी में कूद जाता है। मिडनाइट का समय होता है, आधी रात का समय होता है, जबकि बहुत ठंडा रहता है पानी, फिर भी वो तैर के जाता है और लोगों को बचाता है जॉन। और उसके बाद वो बचाने के बाद कुछ व्यक्तियों से पूछता, आर यू सेव्ड, क्या आप बचाए गए हो? वो सोचते कि बचाए गए मतलब पानी से नहीं, क्या तुमने पापों से मुक्ति प्राप्त की है? यीशु मसीह को अपनाओ। वो वहां पर भी क्या बोलता है पानी में, यीशु मसीह को अपनाओ, पर 2-3 लोग कुछ भी नहीं बोलते। फिर वहां पर एक व्यक्ति रहता है एक्वेला वेब बोल के, एक्वेला वेब जो कि स्कॉटलैंड का होता है, और वो उसके पास जाता है, क्योंकि एक्वेला वेब उस समय जवान रहता है। और जॉन पूछता है एक्वेला से, आर यू सेव्ड? एक्वेला को बोलता, आर यू सेव्ड, क्या तुम बचाए गए हो? यीशु मसीह को अपनाओ बोल के, पर वो कुछ नहीं बोलता, वो नहीं बोलता है। एक्वेला का उस समय वो लड़का क्या बोलता है, नहीं। तो एक तेज लहर आती है और जॉन को उठा के लहर में वापस ले जा देती है। फिर कुछ समय बाद एक्वेला वेब के पास फिर वो जॉन आता है वापस, और उसके बाद वो फिर पूछता है, वो थक चुका था जॉन उस समय, प्रचार करते करते थक चुका था, उसके बावजूद वो पूछता है एक्वेला वेब से कि क्या तू यीशु को ग्रहण करेगा? तो वो क्या बोलता है लास्ट में कि हाँ, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा।
ये स्टोरी मतलब रियल स्टोरी है, वो बताता है। और लास्ट जो लाइफ बोट रहता है उसमें 7 लोग बचाए जाते हैं, उसमें से एक एक्वेला वेब रहता है। जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो यीशु मसीह क्या करता है, उसको बचाता है। मतलब मैं बताना चाह रही कि प्रचार करने का हमको मौका जब भी मिले, आखिरी सांस तक हमको क्या करना है, प्रचार करना है। स्पेशली यूथ से बोलूंगी, प्रचार करना है हमको आखिरी सांस तक। 12वां नंबर में हम देखेंगे लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यूहन्ना 8:12। यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसमें लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति कौन है, यीशु मसीह, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। 13वां नंबर में देखेंगे ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी, है ना। ये हमको मिलता है यूहन्ना 6:35। यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह कभी प्यासा ना होगा। 14 नंबर में हम देखेंगे द वे, ट्रूथ एंड लाइफ, है ना, मार्ग, सत्य और जीवन। ये हमको मिलता है यूहन्ना 14:6। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। 15 नंबर हम देखेंगे प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। ये हमको मिलता है यशाया 9:6। यशाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और क्या रखा जाएगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हम 16वां नंबर में देखेंगे माइटी गॉड, है पराक्रमी परमेश्वर। सेम वर्स यशाया 9:6 फिर से पढ़ दीजिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसमें देखेंगे पराक्रमी परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है यीशु मसीह, माइटी गॉड, है ना। सेम वर्स को फिर से लिखते हैं एवरलास्टिंग फादर, अनंत काल का पिता के लिए सेम पद यूज करेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसमें लिखा है ना, अनंत काल का पिता। कैसा है यीशु मसीह, एवरलास्टिंग फादर। 18वां नंबर हम देखेंगे 18, वंडरफुल काउंसलर, है ना, अद्भुत युक्ति करने वाला। ये हमको मिलता है सेम चीज है, वर्स सेम है, यशाया 9:6। सेम पद फिर से लिखते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। इसमें लिखा है वंडरफुल काउंसलर, मतलब अद्भुत युक्ति करने वाला। 19वां हम देखेंगे नाम हाई प्रीस्ट। यह हमको मिलता है इब्रानियों 4:14। इब्रानियों 4:14। तो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है
जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इसमें लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। यीशु मसीह के महायाजक भी बोला गया है। 20वां नंबर हम देखेंगे, मीडिएटर, है ना। मीडिएटर मतलब होता है बिचवई, है ना। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 5, पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है ना। बिचवई मतलब बचाने वाला, बिचवई अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य। अगर वो बचाएगा नहीं तो क्या हम बच पाएंगे? मैं बच पाऊंगी, आप बच पाएंगे? हम हर दिन इतना पाप कर लेते हैं, यीशु मसीह हमको क्या करता है? अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है और वो हमारा बिचवई है, इसलिए हम बच रहे हैं। इसमें 21वां हम नाम देखेंगे, ऑथर ऑफ फेथ, इब्रानियों 12:2, इब्रानियों 12:2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसमें लिखा है ऑथर ऑफ फेथ के लिए, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। 22वां हम नाम देखेंगे, लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा, यहूदा के गोत्र का वह सीन। प्रकाशित वाक्य 5:5, प्रकाशित वाक्य 5:5। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। इसमें लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो कैसा यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का वह सिंह। एक और टेस्टिमनी बताऊंगी, एक और गवाही बताऊंगी मैं। आप लोगों ने सुना होगा, ये मेघालय का है, ये गारो जाति का है। ये बहुत मतलब अगर सोचो तो बहुत दर्द भरा है और हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। मैं एक रियली में जो हुआ था कुछ साल पहले, एक नॉक्सेन नाम का एक व्यक्ति था, नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट को क्या नॉर्थ ईस्ट का, और वो मेघालय की बात थी। और उसमें एक गांव था जहाँ गारो जाति के लोग रहते थे, तो वहाँ पर कुछ मिशनरीज जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो वो हेड हंटर्स भी हुआ करते थे, मीन्स मतलब वो सिर को काटने वाले लोग, बहुत खतरनाक से। तो वहाँ पर जब वो प्रचार करते हैं तो एक परिवार आता है नॉक्सेन का, मेघालय की बात है, वो परिवार आता है और नॉक्सेन यीशु मसीह पर विश्वास लाता है और नॉक्सेन यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता है, वहाँ के गांव वालों को बताता है। जब वो गांव का सरदार सुनता है कि नॉक्सेन ने क्या किया है, बोलते हैं अंग्रेज का ईश्वर को क्या किया है, ग्रहण कर लिया। तो उसको शायद समझाते भी होंगे, पर वो नहीं मानता कि मैं यीशु मसीह को छोड़ूंगा नहीं, मुझे बोलता है। पर उसके लिए जैसे अभी भी देखते गांव में पंचायत बैठाते, उसको, उसके परिवार को, उसकी वाइफ को, उसके 2 बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, पूरा पंचायत बैठाते, गांव वाले पूरे रहते, उसको गांव वाले को बुलाते और बीचों बीच खड़ा करते और सरदार बोलता है नॉक्सेन से, नॉक्सेन तो यीशु मसीह का इनकार करते। नॉक्सेन से क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि तू यीशु मसीह का इनकार कर। और नॉक्सेन क्या करता है, वो बोलता है मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूँगा।
क्या बोलता है वो? यीशु मसीह का इनकार नहीं करूँगा। तो कोई वो बोलता है कि सरदार जो है वो क्या बोलता है, मैं तेरे दोनों बच्चे को क्या कर दूंगा, छोटे छोटे बच्चे को क्या कर दूंगा, तीर से मार डालूंगा, मरवा डालूंगा। फिर भी नॉक्सेन नहीं डरता, आत्मा में भरकर नॉक्सेन को कुछ पद यीशु मसीह उसके अंदर डालता है। और मैं पद आपके बीच में पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना 12:24। यूहन्ना 12:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता है वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और उसको मतलब पद आगे का भी है, यूहन्ना 12:25। यूहन्ना 12:25, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यूहन्ना 12:26 में लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे, यीशु मसीह क्या बोलता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर है। ये वचन क्या करता है, यीशु मसीह नॉक्सेन के अंदर डालता है, और नॉक्सेन आत्मा में भर के बोलता है कि मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूँगा। क्या बोलता है नॉक्सेन उस समय, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूँगा। और सरदार बोलता है कि जो तीर चलाने वालों से बोलता है कि इनके दोनों बच्चों के, नॉक्सेन के दोनों बच्चों को क्या कर, मार डाल। और तीर चलाने वाले लोग क्या करते हैं, तीर चला देते हैं और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। और तड़पते हुए बच्चों को देख के सरदार बोलता है, नॉक्सेन तूने अपने बच्चों को तो खो दिया, देख तेरे बच्चे को, ठीक है, बच्चे को तो खो दिया, देख तेरे बच्चे को, ठीक, अब मैं तेरी वाइफ को भी मरवा सकता हूँ। तब नॉक्सेन के अंदर एक लाइन आता है, गाने का, गारो जाति में ही वो गाता, गारो की लैंग्वेज में गाता है, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। जब वो ऐसा बोलता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है सरदार को। सरदार क्या बोलता है, इसकी वाइफ को भी क्या करो, मार डालो। पहले पूछता है सरदार कि तू मतलब चाहता है क्या कि मैं तेरे वाइफ को जीवित रखूं? यीशु मसीह का इनकार करेगा तो मैं तेरी वाइफ को जीवित रखूंगा, है ना। पर नॉक्सेन फिर भी नहीं मानता है। और नॉक्सेन उसके बाद वाइफ को मारने से पहले एक लाइन गाता है, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और तीर मारने वाले ने क्या किए, उसकी वाइफ को भी मार दिया। उसकी वाइफ क्या हो गई, सामने गिर पड़ी है। उसके बाद सरदार बोलता है, नॉक्सेन, हर इंसान, जानवर से लेके इंसान तक, हर इंसान अपने प्राण को बहुत चाहता है। क्या करता है, अपने प्राण को बहुत चाहता है। नॉक्सेन, तेरे पास अभी भी चांस है। अगर तू इनकार करेगा यीशु मसीह का तो मैं तेरे को जीवित छोड़ दूंगा। क्या बोलता है सरदार, मैं तेरे को जीवित छोड़ दूंगा। फिर भी वो बोलता है कि नहीं। वो उस समय वो एक लाइन गाता है, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। बहुत गुस्सा आता सरदार को कि इसके मतलब फिर से गाना गा के बोले कि ना लौटूंगा।
फिर उसको भी तीर चलाने वाले क्या कर देते हैं, मार डालते। तीर चलाने वाले उसको तीर से मार डालते। पूरा चारों जो घर के मेंबर्स रहते हैं नीचे पड़े हुए हैं। यीशु मसीह के लिए उनको मरने से भी नहीं डर लगा। ठीक है, कहानी यहाँ अंत नहीं होता है। जब सरदार उस रात को सोता है, उसको नींद नहीं आती। गारो जाति का जो सरदार रहता मेघालय का, उसको उस रात निंद्रा नहीं आती है। वो बेचैन हो जाता कि नॉक्सिन के आंखों में कितना यीशु मसीह के लिए प्यार था। ये कौन सा ईश्वर है कि ये ऐसा ईश्वर है जिसके लिए वो पूरा परिवार मर गया। उसको नींद नहीं आती। जब वो सुबह उठता है, वो गांव वाले के सामने आता है, तो वो बोलता है यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। गांव का सरदार क्या बोलता, मैं भी यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता हूँ। क्या बोलता है गांव का सरदार, यीशु मसीह को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। किस कारण से वो एक्सेप्ट किया? क्योंकि वहाँ हमने एक पद पढ़े थे, यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता है, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। नॉक्सेन का परिवार जो गेहूं का दाना था, चार लोग जब मरे तो पूरा का पूरा जो कबीला था, गांव था, गारो जाति का जो जनजाति था मेघालय, जो आज आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा गांव यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है नॉक्सेन के बलिदान से, नॉक्सेन के बच्चों के बलिदान से, नॉक्सेन के वाइफ के बलिदान से। तो हमें भी कैसा बनना है, मैं यूथ से बोलूंगी, हमें भी कैसा बनना है नॉक्सेन जैसे। हमें यीशु मसीह का इनकार नहीं करना। अगर आके कोई बोलेगा हमको कि तुम यीशु मसीह को छोड़ देगी तो हम तेरे को गन से शूट करेंगे या तलवार से मारेंगे। अगर हम एक व्यक्ति भी नॉक्सेन जैसे मरेंगे तो क्या होगा, बहुत फल लाएंगे हम लोग। कैसे लाएंगे हम लोग, बहुत फल लाएंगे। हम इसमें देखेंगे 23वां जो 23 नाम है, रिजरेक्शन एंड लाइफ, है ना, पुनरुत्थान और जीवन। ये हमें मिलता है यूहन्ना 11:25। यूहन्ना 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसमें हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन। 24वां हम नाम देखेंगे ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार, है ना, भोर का चमकता हुआ तारा। ये हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य 22:16। प्रकाशित वाक्य 22:16। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। 25वां देखेंगे ना, चीफ कॉर्नर स्टोन, कोने का पत्थर। इफिसियों 2:20। इफिसियों 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। इसमें लिखेगा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर, कौन है कोने का पत्थर? यीशु मसीह यीशु स्वयं ही है जो बनाए गए। 26वां हम देखेंगे ट्रू वाइन, है ना, सच्ची दाखलता। ये हमको मिलता है यूहन्ना 15:1। यूहन्ना 15:1। सच्ची पिता मैं हूँ और मेरे पिता किसान हैं। सच्ची दाखलता मैं, यीशु मसीह क्या है? सच्ची दाखलता। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे।
अति पवित्र स्थान में ले चल यीशु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल यीशु। मुझको तू अपने राहों से धो दे मेरे यीशु। मुझको तू
हालेलुया 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 स्तुति 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 यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह अति महान है, यीशु मसीह अति स्तुति के योग्य है, यीशु मसीह की तारीफ के योग्य है, यीशु मसीह धन्य है, यीशु मसीह इस दुनिया का सृष्टिकर्ता है। थैंक यू जीसस, तूने मुझे मैसेज देने में मेरा मदद किया। थैंक यू होली स्पिरिट, तूने मुझे मैसेज देने में मदद किया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। और यीशु मसीह मैं दुआ करते हमारे पास्टर जी के साथ तू होना, पास्टर जी के विश्वास को हम यीशु के नाम से आशीषित करते, लंबी आयु से यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते यीशु मसीह। और हम स्पेशल दुआ में करते यीशु मसीह, मिल के मांगते हैं मेरे यूथ के लिए यीशु मसीह। यीशु मसीह आने वाला है बहुत जल्द। जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। मैं जवानों के लिए दुआ करना चाहती हूँ, ऑर्डर के जवानों के लिए इनमें रिवाइवल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बेदारी आने वाला हमसे होने दे यीशु मसीह। वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार के लिए निकलते हैं पिता यीशु मसीह। मैं एक जवान के लिए मांगती हूँ यीशु मसीह, किसी भी जॉब में हो या पढ़ते हो यीशु मसीह, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा कि नाम से मांगती हूँ। अभी आप लोग जवान हैं, ये पैरों में बल और सामर्थ है, ताकत है। होली स्पिरिट एक के मन में हट में कब्जा कर कि मेरे जवान सुसमाचार के निकलने वाले हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और पिता यीशु मसीह, तेरा आने का समय इतना नजदीक है, हम जिस भी जॉब में हैं, अगर तू आ जाए और वो आत्माएं नाश हो जाएगी तो हमसे न्याय के समय पूछेगा तूने क्या बताया मेरे बारे में। और जीसस क्राइस्ट एक जवान को होली स्पिरिट टच कर, एक यूथ को यीशु मसीह को तेरे छिले मेरे हाथ से प्यार भरा से टच कर। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से यहाँ से बहुत से टीचर उठ खड़े हो जाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मेरे यूथ खड़े हो जाए। यही नहीं यीशु मसीह, जो भी यीशु मसीह जॉब करते हैं, अगर वो नर्स से यीशु मसीह, चाहे वो मेल नर्स हो फीमेल नर्स हो, अपने पेशेंट को यीशु के बारे में बताइए आप लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इनको आशीष देती हूँ, सारी डर भय आत्मा को दूर कर यीशु मसीह। जो डर लगता है उनको यीशु मसीह का नाम बताने के लिए। ओ जीसस क्राइस्ट, आज से होली स्पिरिट इनके अंदर कब्जा कर यीशु मसीह। जब ये ड्यूटी में जाए, नाइट ड्यूटी में या इवनिंग ड्यूटी, जो भी ड्यूटी में जाए, डे ड्यूटी में, अपने पेशेंट के सामने बताइए आईसीयू में मरने वाले पेशेंट को बताइए कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और यीशु के कोड़े खाने से तू चंगा हो सकता है। एक लाइन बोलिए कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जिंदा हुआ। ये सुसमाचार सुनाइएगा आप लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं ऐसे आशीष देती हूँ कि जवानों को सारी शर्म को दूर कर यीशु मसीह, जो डर और शर्म डालता है शैतान, उस शैतान पर भी मैं यीशु के लहू को छिड़कती हूँ। जल जाए यीशु के लहू से। और मेरे जवान आज से निर्णय ले ले कि हम हमारे पेशेंट को यीशु मसीह का नाम बताएंगे। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उसने वो 40 कोड़े खाए, एक एक कोड़ा में हर बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, कुछ भी हो, बुखार हो, यीशु मसीह तुमको चंगा करेगा। ये लाइन बोलना शुरू करिए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से। मैं जवानों को, यहाँ के पार्टी के जवानों को यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ कि निकले इनके पैर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सुसमाचार के लिए, क्योंकि वचन कहता है क्या ही सुहावने हैं वो पैर सुसमाचार सुनाने के लिए। ये पैर हमको इसलिए दिया गया है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। जितने भी मंडली के लोग हैं, मेरे बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग यीशु मसीह, इन्होंने तो प्रार्थना बहुत किया। मेरी जवान आज से घुटने टेकना स्टार्ट करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। नहीं शर्माया
से आपको यीशु मसीह वरदान दिया है। हीलिंग का वरदान सबको मिला है, पर उस चीज को मुंह से बोलना जरूरी है। यीशु मसीह, मैं दुआ करती जवानों के लिए, ऐसी समझ से भरपूर कर होली स्पिरिट, एक एक जवान को टच कर होली स्पिरिट, इसी वक्त उनके मन में हार्ट में होली स्पिरिट कब्जा कर कि उनका पूरा डर निकल जाए और वो यीशु तेरा नाम का प्रचार करना शुरू करे। यीशु जो वेंटिलेटर में है, जो भी यीशु मसीह पेशेंट रहता है, उनके वो छोटी सी प्रार्थना करे कि यीशु मसीह के नाम से आप वेंटिलेटर से बाहर आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप चल रहे हैं। जैसे तूने संजना मानसी को खड़ा किया था आज से 5 साल पहले, 4 फरवरी 2021 को जब मैंने घुटने टेकी थी और वो लड़की जिंदा हो गई यीशु मसीह की महिमा के लिए बता रही हूँ। हालेलुया। इनके ऊपर भी होली स्पिरिट मैं वरदान को छोड़ती हूँ यीशु मसीह कि एक एक को यीशु मसीह तू वरदान से हीलिंग, गिफ्ट ऑफ हीलिंग एक एक जवान पर आने पाए। जब ये मुंह से बोलेंगे यीशु मसीह के समाधि नाम से आप चंगे हो चुके, यीशु के कोड़े खाने से आपकी हर बीमारी ठीक हो गई, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे कैंसर हो, कोई भी लस्ट कंडीशन हो, यीशु मसीह बोले देना इनके द्वारा हीलिंग होने पाए आज से। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति यीशु मसीह। थैंक यू जीसस कि तूने मुझे चुना है कि मैं मेरे जवानों की प्रार्थना कर सकूं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह, अगर कोई यहाँ बीमार है यीशु मसीह, अगर कोई पेशेंट बैठा है यीशु मसीह, या फिर कोई भी मंडली में बीमार है, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह, पहला पत्रस 2:24 के अनुसार हम घोषणा करते हैं, उसी के मार खाने से तुम चंगे, यीशु के मार खाने से आप चंगे हो रहे हैं। यशाया 53:5 पद के अनुसार, यशाया 53:5 के पद के अनुसार उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। यीशु के कोड़े खाने से जो भी बीमारी है, जिस किसी का भी है, वो चंगा होने जा रहा है इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट एक एक को टच कर इसी वक्त। यीशु मसीह तेरे छिद्र में हाथ से, तेरे प्यार में हाथ से, सिर से लेकर पैर तक टच कर। अगर घुटने का दर्द यीशु मसीह नासरी के समाधि नाम से, वो घुटने का दर्द यीशु के कोड़े खाने से रिलीज घोषित करते हैं। हालेलुया, स्तुति यीशु मसीह की। अगर कोई व्यक्ति है जिसका बीपी नॉर्मल में नहीं आ रहा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो बीपी 120/80 में ठहर जाए इसी वक्त। हालेलुया, स्तुति यीशु मसीह की। अगर कोई शुगर पेशेंट है जिसकी शुगर कंट्रोल पे नहीं है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो शुगर लेवल पूरा 100 के नीचे आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य से। एक एक को टच कर होली स्पिरिट, एक एक को यीशु मसीह छूने तेरे चिन्ह वाले हाथ से, तेरे प्यार भरे हाथ से यीशु मसीह। वो 39 कोणों में हर बीमारी था यीशु मसीह, और तेरा मासूम लहू बाहर आ रहा था। थैंक यू जीसस हीलिंग करने के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, एक एक को तूने छुआ है तो यीशु मसीह चंगा करने के धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह। शैतान के हर एक ताकत का हम तेरे पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। इस छोटी सी दुआ को हमारे जीवित दयालु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना कबूल।